बाकी सारे 6 होंगे, 2 नहीं होंगे 6 होंगे। ठीक, कैसे पहचानेंगे वो सब उदाहरण आपको अभी बस दिखा रहे हैं, आप अच्छे से पहचान जाएंगे। ठीक, अब मैं समझाने वाला हूँ आपको कैसे पहचानेंगे। ठीक, ये तो हम पहचानेंगे द्विगु समास, जिसमें द्विगु मतलब 2 ही निकल रहा है, एक पद प्रथम पद संख्या। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप लोग? क्लासें आपको बाकायदा समझ में आ रही हैं अच्छे से? फिलहाल मैं समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत अच्छी क्लास बनाने की कोशिश करता हूं और वही क्लास लेके आता हूं जो आपकी परीक्षा में कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। 100% के साथ इस क्लास में कम से कम मैं आपको 4 से 6 नंबर 100% दिखाई देंगे। तभी मैं ऐसा टॉपिक लेके आता हूं जिससे आपका फायदा हो। टॉपिक बहुत सारे हैं, सब कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, समय के अनुसार आपको वही पढ़ना है जो परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। इसीलिए मैं वही चीज़ लेके आता हूँ और अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आज एक और बेहतरीन क्लास जिसमें कम से कम 4 से 6 नंबर पक्के आपके। क्लास पूरी देखना ना भूले, क्योंकि उस क्लास में आपको ऐसा कुछ जरूर मिलेगा जो आपको परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। इसीलिए मैं वही क्लास लेके आता हूँ, वही टॉपिक लेके आता हूँ जो आपको समझ में भी आए और कम से कम परीक्षा में पूछा भी जाए। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी होने वाली है समास। समास आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो आज पढ़ लेंगे, लेकिन उस ट्रिक से पढ़ेंगे जो आप कभी नहीं भूलेंगे, आज के बाद याद हो जाएगा। हम क्लास में ही याद कराने के लिए ऐसी क्लास लेके आते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? कमेंट अच्छा आप जो कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है या फिर ऐसे ही कर रहे हैं? ठीक, तो क्लास को सभी के पास शेयर कर दिया करो। मुझे मालूम आप बहुत कम शेयर करते हो, किसी अच्छे के पास ना पहुंच जाए, पता लगे वो पढ़ ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितना शेयर करोगे उतना ही आपका फायदा और मेरा फायदा। ठीक है, और मैं कोई आपके ना तो इस क्लास में पैसे लेता हूँ, ना ही तो आपका कोई चार्ज आता है। फ्री की क्लास है, आराम से देखो, बस सबके पास शेयर करो, इतना ही काम है आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। आज की क्लास में क्या पढ़ाएंगे हम? समास। बहुत अच्छे से समझाएंगे समास के भेद कितने होते हैं और कैसे प्रकार हम पहचानेंगे कि हाँ ये समास ये वाला समास है। ठीक, इसी के साथ आपको कारक चिन्ह भी पढ़ा देंगे, क्योंकि इसी में समास में ही आते हैं। ठीक है, सब खत्म कर जाएंगे आज की क्लास में। लास्ट तक देखना, बहुत मस्त क्लास होने वाली है, बस बने रहो हमारे साथ। तो आज की क्लास है हमारी समास। कौन सी क्लास है? समास। ठीक है, तो समास कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। ठीक, उसके बाद क्रम बाय क्रम पढ़ाएंगे पूरा। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले समझे कि समास होता क्या है। समास कहते कैसे, कैसे पहचानेंगे ये समास ही है। देखो, एक समास को कहते हैं समास विग्रह, एक होता है क्या ना वो संधि, संधि विच्छेद होता है। तो संधि और समास में थोड़ा सा डाउट होता है, उसमें दिया होता है तो आप समझें। देखो, 2 पदों के मेल को हम समास कहते हैं। 2 पद हो उसके मेल को, या कोई तीसरा पद बन जाए, या तो मिनिमम 2 पद होने चाहिए, उसको हम समास कहते हैं। और 2 वर्डों के, देखो 2 शब्दों के मेल को समास, शब्द समास, वर्ड मतलब ये कहाँ जाएगा? संधि। 2 संधि मतलब बड़ों के मेल को, और समास मतलब शब्दों के मेल। मिनिमम से 2 शब्द होंगे। ठीक, कितने? 2 शब्द तो होंगे, 2 शब्दों के मेल को, 2 शब्द। ठीक, 2 शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। ठीक, ये चीज हमें समझ में आई, 2 शब्द होने चाहिए। इसको वैसे कहते हैं कि संक्षिप्तीकरण में होते हैं, संक्षिप्तीकरण। ठीक, समास कहते हैं। 2 शब्द कम से कम होने चाहिए, या कोई 2 शब्द मिलकर एक तीसरा शब्द बनाते हैं, उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, विशेषण और विशेष, ये सब समास आपको समझ में आएंगे। आप बस बने रहिए हमारे साथ, सब कुछ समझ में आएंगे कैसे समास हम पहचानेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर का समास कौन सा हम पढ़ाएंगे आपको? कितने होते हैं समास? टोटल के भेद कितने होते हैं? 6। वो 6 हम आपको पढ़ाएंगे और अच्छे से समझाएंगे, ताकि आप कभी भूले ना। आज के बाद, आज क्लास देखने के बाद, समय कम है, समय के अनुसार बहुत जल्दी आपको पढ़ना है। सारे टॉपिक में मुझे लग रहा है मैं 20 तारीख तक आपके कंप्लीट करा दूंगा, जो भी हिंदी के हैं सारे। उसके बाद रीजनिंग कंप्लीट करा दूंगा बहुत जल्दी। बीच बीच में रीजनिंग की क्लास मैं आपको देता रहता हूँ, आप पूरी क्लास जरूर देखा करना। जो भी क्लासें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, फर्जी की क्लासें नहीं है। ठीक है, पहले पढ़ाऊंगा मैं आपको कौन सा समास? द्विगु समास। ठीक है, उसके पास मैं पढ़ाऊंगा आपको द्वंद्व समास। ठीक है, उसके पास तीसरा पढ़ाऊंगा मैं आपको, तीसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा कर्मधारय समास। ठीक, उसके बाद मैं आपको चौथा पढ़ाऊंगा अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव। उसके बाद मैं आपको 5वां पढ़ाऊंगा बहुब्रीहि। ठीक, ये 5वां, और उसके बाद 6ठा मैं आपको पढ़ाऊंगा तत्पुरुष समास।
इसी में आपको मैं पूरा पढ़ा दूंगा क्या, कारक चिन्ह। इस क्लास में कम से कम आपको नंबर देखने मिलेंगे 6 से 8, 100%। तो क्लास को पूरी देखना, क्योंकि इसी क्लास में आपके आ जाएंगे कारक चिन्ह समास के साथ, ठीक है। तो लास्ट तक देखना, आराम से देखना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एकदम ज़्यादा स्पीड में भी ना देखना ताकि आपको समझ में ना आए, धीरे धीरे से देखना, ठीक है। पहले समास पढ़ाऊंगा द्विगु, फिर द्वंद्व, फिर कर्मधारय, फिर अव्ययी, फिर बहुब्रीहि, फिर तत्पुरुष, उसके बाद कारक चिन्ह। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का ही लोप होता है, ये सब मैं आपको बता दूंगा इसी में, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द्वंद्व समास को हम कैसे पहचानेंगे, द्वंद्व, ठीक है। नहीं, पहले द्विगु समास। द्विगु, इसमें देखो आपको क्या छुपा है, द्विगु, दुई, ऐसे आपको लग रहा है कि द्विगु में दुई छुपा है, दुई मतलब गिनती, संख्या, दुई, दुई एक संख्या है ना, तो हम पहचान लेंगे अगर द्विगु समास है तो इसमें संख्या होगी दुगु, लिखा है द्विगु समास, ठीक। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब संख्याएं, मतलब संख्यावाचक, पहला पद इसमें संख्यावाचक होगा, ठीक है। इसको पहचानने की विधि, संख्यावाचक। उसके बाद क्या आएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसमें क्या होगा, इसमें योजक चिन्ह का लोप होगा, ठीक है। कौन सा चिन्ह, योजक, समझ में आ रहा, योजक चिन्ह। और सबसे अच्छी बात है इसमें पहचानने की विधि क्या है, और लगा होगा, और लगा होगा, और आप पहचानेंगे इसका। अभी मैं सबके उदाहरण बताऊंगा, फिर आप पहचानेंगे, उसके बाद ही मैं बताऊंगा, उदाहरण के साथ आपको सब पहचानना सिखाऊंगा। पहले तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। कर्मधारय, कर्मधारय समास में हमेशा आपको क्या मिल जाएगा, पहला पद, इसमें हमेशा पहला पद, प्रथम पद आपको क्या विशेषण होगा, अच्छे से दिखाई दे रहा, और दूसरा पद इसका क्या होगा, विशेष से होगा, ठीक। और उसके बाद अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास को हम कैसे पहचानेंगे, इसी में आपको देखो, इसमें भी आपको एक टॉपिक पूरा मिल जाएगा अव्ययी भाव समास पहचानने के लिए। इसमें हमेशा आपको पहला पद प्रधान होगा, और इसमें हमेशा आपको क्या मिल जाएगा, पहले उपसर्ग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे वो भी हम आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाऊंगा, उसमें भी 2-4 नंबर आपके कंफर्म होंगे, वो भी मैं पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसमें हमेशा पहला पद उपसर्ग होगा, ठीक। उपसर्ग में जैसे क्या आ जाता है, आ जाता है, प्रति आ जाता है, बहुत कुछ, प्रा आ जाता है, कुछ भी, मतलब आगे ऐसी संख्या आपको मिलेगी, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। कैसे तत्पुरुष, वो उसका क्या नाम, अव्ययी भाव समास को पहचानेंगे। क्या, पहला पद हमेशा उपसर्ग होगा, उपसर्ग एक छोटा सा शब्द बाहर निकालेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट उसका शब्द होता है, दूसरा शब्द, उसमें कुछ ना, जैसे आ जन्म, आ हटा दो, आ हो गया उपसर्ग, जन्म हो गया आपको अलग, ठीक। उसके बाद जैसे लिखा है आपको पास, जैसे कुछ भी मान लो, जैसे अवकाश, ठीक, अब हटा दो काश हो गया, अधिक, आ हटा दो धिक हो गया, ठीक। उसके बाद आपको प्रहार, प्रा हटा दो हार हो गई, ठीक। इसी प्रकार विजय, बी हटा दो जय हो गई, ठीक। उसके बाद बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को हम कैसे पहचानेंगे, बहुब्रीहि समास में हमेशा देखो, इसमें कोई अन्य प्रधान होता है, अन्य कोई तीसरा, ठीक है, तीसरा पद प्रधान होता है। कैसे पहचानेंगे, तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे 2 पद आपको दिए जाएं, 2 पदों में उसका आंसर जो होता है उस तीसरे पद में आता है, ठीक है। अब आपको उदाहरण बताएंगे तब आप आराम से समझ जाएंगे। उसके बाद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमेशा कारक चिन्हों का लोप होता है। क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप। ये कारक चिन्ह कौन से होते हैं, 8 कारक चिन्ह होते हैं टोटल, उसमें से कर्ता नहीं होता है और अधिकरण नहीं होता है, बाकी 6 कारक चिन्ह आपको तत्पुरुष समास में देखने को मिल जाएंगे। अब कैसे मिलेंगे, ये तो सिर्फ मैंने अभी आपको बताया है, अभी देखो कैसे समझ में आता, बहुत अच्छे से समझ में आया, एक एक चीज समझाऊंगा, सबके उदाहरण लूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा, ठीक। इतना चीज आप एक बार नोट कर लो अगर देखना है तो। बस अब मैं समझाने वाला हूं आपको कैसे पहचानेंगे, ठीक। ये तो हम पहचानेंगे द्विगु समास, जिसमें द्विगु मतलब 2 ही निकल रहा है, एक पद, प्रथम पद संख्यावाचक होगा द्विगु समास, जैसे चौराहा, तिराहा, ठीक है। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, तिराहा नवरत्न, 9 रत्नों का, ठीक। नवरत्न मतलब गिनती जिसमें आ जाए, जिसमें आपको संख्या दिख जाए, वो है द्विगु समास, 2 ही निकल रहा है द्विगु, ठीक। द्वंद्व जिसमें योजक चिन्ह मिल जाए,
ठीक है। उसके बाद और शब्द मिलते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, चाचा चाची, जैसे चाचा और चाची। ठीक, और शब्द मिल जाएगा, समझ लो वो पहचान जाएंगे आप, द्वंद्व समास है। अब कर्मधारय समास, इसमें पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष होगा। जैसे कैसे पहचानेंगे, काला घोड़ा, काला एक विशेषण है, घोड़ा विशेष से है। उसके बाद जैसे नील कमल, ठीक, कमल विशेष है और नील क्या है, विशेषण। इस प्रकार आप पहचान जाएंगे, समझ में आ रहा। उसके बाद अव्ययीभाव समास, जैसे आजन्म हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब आगे आपको उपसर्ग लगाओ, आजन्म हो गया, विजय हो गया, अजय हो गया, ठीक। इस प्रकार आपको यथा शक्ति हो गया, यथा एक आपको उपसर्ग हो गया, शक्ति अलग हो गया। इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगी कि पहले आगे उपसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद तत्पुरुष समास, इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, ठीक, रसोई घर, रसोई के लिए घर, ठीक, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, मतलब के लिए इसमें ज्यादा चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कारक चिन्ह का जैसे कर्ता नहीं होगा, कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक, ठीक है, संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक, बाकी सारे 6 होंगे, 2 नहीं होंगे, 6 होंगे। ठीक, कैसे पहचानेंगे वो सब उदाहरण आपको अभी बस दिखा रहे हैं, आप अच्छे से पहचान जाएंगे। ठीक, तो इस चीज को मैं मिटा दूं, फिर आपको एक एक करके मैं उदाहरण के सहित आपको याद करना और कैसे पहचानना सब कुछ बता देंगे। बस बने रहिए हमारे साथ, कैसे बनेंगे, ठीक है। इस चीज को अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हो, वरना मैं मिटा रहा हूं। देखो, द्विगु समास को कैसे पहचानेंगे, गिनती, गिनती या संख्या आपको जहां भी दिख जाए वो हमारा क्या होगा, द्विगु। द्विगु समास इसमें छुपा है, द्विगु, द्वि, ठीक। तो कैसे पहचानेंगे, जिसमें संख्या या फिर आपको गिनती दिख जाए। जैसे कहीं पे लिखा है, एग्जाम्पल क्या है इसका, चौराहा, तिराहा, ठीक है, चारपाई, ठीक है। उसके बाद जैसे हो गया पंचनद, तिरा हो गया आपको, ठीक है, नवरात्र हो गया, ठीक है, नवरात्रों, ठीक। ये चीजें आपको समझ आए। द्विगु समास कैसे पहचाने, जिसमें आपको गिनती दिख जाए, संख्या दिख जाए। देखो, तिराह में 3 संख्या दिख रही है, चौराहा में 4 संख्या दिख रही है आपको, नवरात्र में 9 संख्या दिख रही है आपको, चौराहा में 4 संख्या दिख रही है आपको, पंचनंद में 5 संख्या दिख रही। जिसमें भी आपको संख्या दिख जाए समझो वो कौन सा है, द्विगु समास। द्विगु मतलब दो, बोलने में लग रहा है कि हाँ इसमें गिनती है, द्विगु, द्वि, ठीक है। द्वंद, द्वंद अलग हो गया, द्विगु द्वि दिख रहा है ना, उसके बाद द्वंद। ये चीज में कंफ्यूजन होता है, द्विगु और द्वंद, लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे, द्विगु मतलब द्वि दिख रही है आपको, द्वंद अलग हो गया, ठीक। अब ये हो गया आपका द्विगु समास क्लियर। इसके बाद आपको द्वंद्व समास, देखो इसको कैसे पहचानेंगे, जिसमें योजक चिन्ह आपको मिल जाए। कौन सा चिन्ह, योजक, ये वाला चिन्ह, योजक चिन्ह, ठीक है। कैसे आपको पहचानेंगे योजक चिन्ह, जैसे एक चीज और, इसमें एक डाउट और आपको रहता है हमें, ठीक, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ये चीज भी पूछ लिया जाता है, दोनों पद प्रधान, ठीक। जैसे माता पिता, योजक चिन्ह भी दे दिया जाए या फिर कुछ भी दिया जाए, भाई बहन, ठीक, चाचा चाची, मामा मामी, ठीक। देखो ठीक,
लबकुश, भाई बहन हो गया। ठीक, दादा दादी। देखो कैसे इसमें पचाएंगे। योजक चिन्ह तो आपको दिख रहा है, मान लो अगर योजक चिन्ह आपको नहीं दिखा तो कैसे पचाएंगे। देखो माता पिता, इसको हम कैसे बोलेंगे, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, ठीक, चाचा चाची, चाचा और चाची, ठीक। उसके बाद दादा दादी, दादा और दादी, और लग रहा है ना। उसके बाद मामा मामी, मामा और मामी, ठीक। जिसमें और लगा दिख जाए आपको समझ लो वो कौन सा है, द्वंद्व, द्वंद्व, ठीक। कैसे पहचानेंगे द्वंद्व, ये आधा ना दिख रहा है, आधा ना दिख रहा है, यहीं से पहचान लो कि योजक चिन्ह लगेगा आपका, ठीक है। आधा ना है, यहीं से पहचान लो कि समझो ये योजक चिन्ह है। अगर आपको याद भी नहीं होता तो ट्रिक हम अपनी तरफ से ही बनानी पड़ती है। हम अपनी तरफ से ट्रिक इसमें क्या बना सकते हैं, द्वंद्व जो आधा ना इसमें लगा दिख रहा है वो समझ लो योजक चिन्ह। दिगु दुईगु मतलब, दिगु मतलब गिनती आपको समझ में आ रही है, दिगु दुई, ठीक। अब आपको द्वंद्व और दिगु सबको समझ में आ गया, दोनों चीजें अच्छे से उदाहरण के साथ कैसे पहचान लेंगे, यही उदाहरण होंगे आपके पास। आप पहचान लेंगे ये कौन सा समास है, ठीक। इसमें पहला पद संख्यावाचक, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। देखो माता और पिता दोनों प्रधान है अपने आप में, मामा मामी, मामा मामी दोनों लोग समान है, दोनों पद प्रधान है, ठीक। दोनों आपको समझ में आ गए ये दोनों समास अच्छे से क्लियर, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, अगर आपको नोट करना है तो रोक के आराम से नोट कर लेना, क्योंकि कम समय में क्लास पूरी करानी होती है, ज़्यादा समय भी नहीं ले सकता ना, क्लास बड़ी हो जाएगी फिर। अब आपको दो समास है, अब आपका तीसरा समास कौन सा है, देखो दिगु हमने बता दिया, द्वंद्व बता दिया। अब हम आपको बताएंगे कर्मधार है, ठीक। इसको हम कैसे पहचाने, देखो इसमें हमेशा पहला पद आपको विशेषण मिलेगा। पहला पद क्या मिलेगा आपको, विशेषण। उसके बाद दूसरा पद आपको क्या मिलेगा, विशेष, ठीक। ऐसे पहचानेंगे इसके। जैसे विशेषण हमेशा क्या चीज होती है, विशेषण वो चीज होती है, देखे जैसे काला घोड़ा, घोड़ा हमारा विशेष हो गया, विशेषण काला, जिसकी मतलब उसकी भूमिका मतलब बताता है, विशेष की विशेषता बताता है। जैसे भाई घोड़ा एक विशेष चीज है, उसका उसकी विशेषण क्या है, क्योंकि वो काला है, ठीक है। सुंदर आदमी, सुंदर क्या है विशेषण, आदमी क्या है विशेष। इसी प्रकार जैसे किसी की भूमिका बताता है, मतलब ये चीज है कैसी, वही विशेषण है। जैसे गोरा हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा आदमी, अच्छा क्या है विशेषण और आदमी क्या हो गया विशेष। पहचानने की विधि मतलब इसी प्रकार हम पहचानेंगे, उसकी विशेषता बताने वाला विशेषण होता है, ठीक। नील कमल, कमल कैसा है नीला, ठीक। नील कमल हो गया, नील कंठ, कंठ कैसा है नीला, ठीक। इसी प्रकार हम पहचानेंगे। अब विशेष इसके उदाहरण कैसे, जैसे हमने इसके उदाहरण जैसे नील कमल, ठीक। ये कमल कैसा है नीला, नीलकंठ। इसमें थोड़ा आपको अगर बहुब्रीय दिख जाए तो बहुब्रीय भी लगा सकते हैं, डाउट रहता है नीलकंठ में हमेशा। लेकिन जब भी आपको ऐसा कुछ मिल जाए देखने को, तीसरा पद आ जाए तो वो हमेशा बहुब्रीय में जाएगा। नील कमल, नीला है जो कमल, कमल, ठीक। इसमें जैसे दिखा है नीला है जो कमल, अगर अर्थात में कोई तीसरा पद दिख जाता तो बहुब्रीय में चला जाता है, ठीक है। नीलकंठ, नीला है कंठ, देखो इसमें अर्थात भी आ जाएगा, ठीक। तो अगर दोनों चीजें दी होगी तभी बहुब्रीय लगाएंगे। जैसे ठीक ये चीज हो गई अधपका, पका कैसा है सिर्फ अधपका, ठीक। आधा पका है। बन मानुस, मानुस कैसा है बन, बन, बन मतलब बंदर के जैसा, ठीक है। ये हो गया नवयुवक, युवक कैसा है नया, नवयुवक, ठीक। काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है काला है, ठीक। तीन हो गए। अब चौथा आपके पास कौन सा है, देखो चौथा अव्ययी भाव समास। इसको पहचानेंगे कैसे, इसमें हमेशा पहला पद क्या होता है प्रधान होता है, और हमेशा उपसर्ग लगाओ पहले, उपसर्ग, उपसर्ग हमेशा उप मतलब पहले, ठीक है। जैसे
जैसे एग्जाम्पल क्या है आपके पास, आजन्म, हमारा इसमें उपसर्ग क्या हो गया, यथाशक्ति। इसमें हमारा उपसर्ग क्या होगा, यथा। ठीक है, उसके बाद आजन्म हो गया, विजय हो गया, ये हमारा उपसर्ग सिर्फ विजय। उसके बाद अजय हो गया, ये हमारा, इसका एक विशेष अर्थ होगा अजय, जन्म, शक्ति, जय। उपसर्ग हटने के बाद जो उसके बाद जो शब्द होगा उसका एक विशेष अर्थ होगा, बिना अर्थ वाला हो ही नहीं सकता इसमें। जैसे जब भी उपसर्ग, इसमें देखो आप उपसर्ग भी समझ जाएंगे, उपसर्ग पहचानने की विधि। यथा शक्ति, शक्ति एक विशेष चीज है, जय एक विशेष चीज है, जय एक विशेष चीज है, जन्म एक विशेष चीज है। इसको हटा दो कोई मतलब नहीं, हटाने के बाद भी उसका मतलब रहे। ये जो हट जाए इसका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन उसके नेक्स्ट वाला जो है उसका मतलब होगा। यही है बस उपसर्ग पहचानने की विधि। एक चीज और याद करने की चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है बस यही। इसी में अगर क्वेश्चन अगर घुमा के पूछेगा तो कैसे पूछेगा, हमेशा इसमें डबल चीज आती है। जैसे रातों रात, योजक चिन्ह लगा है लेकिन हमेशा डबल चीज होगी, रातों रात, रात रात, धीरे धीरे। देखो योजक चिन्ह उसमें भी था, योजक चिन्ह उसमें, लेकिन इसमें हमेशा वो चीज डबल होगी। अगर डबल होगी तो ये जाएगा अव्ययी भाव समास में। ठीक, चलो चलो, रुको रुको। ठीक, ये चीजें अगर आपके पास आ गई डबल, ठीक है, 2 बार, तो अव्ययी भाव समास है वो। ठीक, अगर ये चीजें आपको जब भी डबल दिख जाए और योजक चिन्ह भी लगा हो लेकिन चीजें डबल हो तभी अव्ययी भाव समास होगा, वरना फिर आप लगा दो द्वंद्व समास। द्वंद्व में आपको योजक चिन्ह तो मिलेगा लेकिन चीजें डबल नहीं होंगी यहाँ पे। जैसे रात दिन होगा वहां पे, अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा है रातों रात और यहाँ पे लिखा है आपको दिन रात, तो आप बहुब्री वो क्या ना अव्ययी भाव समास में किस में जाएंगे, और द्वंद्व समास में। ये हमारा क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, द्वंद्व समास। ठीक, ये ऐसे हम पहचानेंगे। इसमें देखो डबल नहीं मिल रहा है, इसमें रातों रात ये डबल मिल रहा है। ये देखो रातों रात, धीरे धीरे, चलो चलो, रुको रुको, ठहरो ठहरो। ठीक है, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब ये हो गया आपका 4 नंबर। 5 नंबर में आपका कौन सा आएगा, देखो ये चीज आप समझ गए बहुत अच्छी से। जब भी आपको उपसर्ग, उपसर्ग आगे देखो, ये वाली विशेष चीज है जन्म, आ को हटा दूं, जन्म एक विशेष चीज है। यथा को हटा दूं, शक्ति, आ को हटा दूं, जय, बी को हटा दूं, जय। ठीक, अब 5 नंबर में कौन सा आएगा, अब आपको क्या पढ़ना है, बहुब्रीहि समास। देखो बहुब्रीहि समास, इस समास को हम कैसे पहचानेंगे, हाँ ये बहुब्रीहि समास। इस समास को हम कैसे पहचानेंगे, ये बहुब्रीहि समास है। जैसे कोई 2 पद, ठीक, 2 पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। ठीक, कैसे, कोई 2 पद मिलकर एक तीसरे पद को बनाएंगे। जैसे कैसे बने, 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, अर्थात ठीक, कैसे पहचानेंगे, ये हमारा बहुब्रीहि समास है। कैसे पहचानेंगे, 10 आनंद जिसके, तो भाई वो कौन है, किसके 10 आनंद है, अर्थात रावण। ये हमारा तीसरा पद निकल गया। ठीक, समझ में आया। जैसे नीलकंठ, अगर इसमें कर्मधारय हो तो कर्मधारय हमने बताया था लगा देते हैं, बहुब्रीहि दिया हो तो बहुब्रीहि ही लगाएंगे। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ठीक, जैसे बीड़ा पाड़ी, ठीक, बीड़ा है जिसके हाथ में,
बीड़ा है जिसके हाथ में, अर्थात वो कौन है? वो है माँ सरस्वती। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ रही है? कैसे पहचानेंगे ये बहुब्रीहि समास? कोई तीसरा पद निकल के आए, तीसरा पद निकल के आए अर्थात में, ये अर्थात में, तो ये हमारा हो गया कौन सा? बहुब्रीहि समास। ठीक, चक्रपाणी, ये समझ में, ये भी हमारा क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। बीड़ापाणी बहुब्रीहि समास, दशानन बहुब्रीहि समास, पीताम्बर बहुब्रीहि समास, उसके बाद नीलकंठ बहुब्रीहि समास। ये सब चीजें समझ में आई? पहचानने की विधि और क्या नियम है इसके। इसमें क्या होता है? इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। कौन से कारक वो चिन्ह होते हैं? वो होते हैं, टोटल कारक चिन्ह होते हैं 8, उसमें से 2 कौन से छोड़ दिए जाते हैं? वो कर्ता और संबोधन। संबोधन कैसा? हे, हो, अरे, जैसे हे राम, हे भगवान, ये सब ये छोड़ दिए। बाकी 6 कौन से होते हैं? कर्म। ठीक, कौन कौन से देखो, कितने? तत्पुरुष समास। कौन कौन से? 6। कौन कौन से होते हैं? जैसे एक पहले कर्म छोड़ दिया, वो कर्ता छोड़ दिया था, उसके बाद होता है कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ठीक, अधिकरण, उसके बाद संबंध। ठीक, ये होते हैं 1 2 3 4 5 6। इन्हें हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये कर्म है? कर्म, जैसे इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। कर्म, ठीक, राम को, ठीक, राम को पुस्तक मिली, कोई चीज मिली, इसमें देखो को आपको दिखाई दे रहा है, कर्म को। उसके बाद कर्ण से या के द्वारा, ऐसे पहचाने। कर्ण से, राम से खाना नहीं खाया जा रहा। ठीक है, राम से या राम के द्वारा खाना नहीं खाया जा रहा, या राम से खाना नहीं खाया जा रहा, ये पहचानेंगे आपको। ठीक, या से। उसके बाद संप्रदान, संप्रदान को या के लिए। इसके उदाहरण जैसे सीता ने भिखारी को भिक्षा दी। ठीक, दान मतलब संप्रदान, सा और दान मतलब किसी को दान दिया या फिर कोई भी चीज दी के लिए। ठीक, या फिर मतलब किसी ने किसी के लिए कुछ ना कुछ दिया, मतलब प्रदान, संप्रदान मतलब दान दिया। ठीक, उसके बाद अपादान से अलगाव मतलब अलग। कैसे पहचानेंगे इसके? देखो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, राम बीमारी से मुक्त हो गया। इसका मतलब क्या होता है? पतझड़। ठीक, ये हो गया पतझड़, ये हो गया रोग मुक्त। इसको हम पहचानेंगे। रोग से मुक्त मतलब किसी चीज से अलग हो गया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं मतलब पत्ते पेड़ से अलग हो गए, किसी से अलगाव मतलब अलग हो गए। ये चीज आपने पहचानी। अब संप्रदान हो गया, उसके बाद अधिकरण में या पर। इसका उदाहरण क्या होता है? जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, या मेज पर किताब रखी है। ठीक, किसी के ऊपर, पर या मतलब ऊपर, किसी पर, अलग नहीं, किसी के ऊपर। पेड़ पर पत्ते नहीं, पेड़ पर पक्षियां बैठी हैं, मेज पर किताबें रखी हैं किसी के ऊपर। ठीक, ये हो गया आपका क्या? अधिकरण। उसके बाद संबंध। संबंध क्या होता है? का, की, के, ठीक, रारी रे। ठीक,
इसका मतलब जैसे राजपुत्र हो गया, इसका मतलब क्या है, राजा का पुत्र। ठीक, ये चीज आपके लिए का आप आपको उदाहरण एक बताएं, जैसे रसोई घर, इसका मतलब क्या होगा, रसोई के लिए घर। ठीक, अब आप ऐसे पहचान लेंगे कि हाँ ये 6 कारक तत्पुरुष समास में आते हैं, कौन कौन से कैसे आते हैं। कर्म मतलब कोई काम कर रहा है, जैसे राम को पुस्तक मिली, या राम को घर जाना है, ठीक, या राम को पढ़ना है, को आपको दिखाई देता है, समझो वो क्या है, कर्म कारक। कर्ण से द्वारा या के द्वारा, से या के द्वारा, जैसे राम से खाना नहीं खाया जा रहा, ठीक, राम से आम नहीं खाया जा रहा, राम के द्वारा काम किया जा रहा, के द्वारा या फिर से। उसके बाद संप्रदान को के लिए, सीता ने राम को, सीता ने भिखारी को भिक्षा दी, ठीक, को, ये मतलब संप्रदान किसी को, ठीक, किसी ने किसी को दान दिया। राम ने लक्ष्मण को कुछ भी दिया, मतलब कोई भी किसी चीज को दान दिया, जैसे मैंने तुम्हें किताब दी, को किताब दी, मैंने राजा मतलब मैंने सुनील को किताब दी, किसी को दान दिया मैंने, ठीक, मैंने अनुज को पैसा दिया, या कोई भी चीज, मतलब किसी को अगर मैंने दान दिया, अपनी चीज को दान दिया, तो वो हो गया हमारा संप्रदान। उसके बाद अपादान से अलग, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पतझड़ हो गया, या तो फिर रोग से मुक्त, मतलब रोग मुक्त, मतलब कोई भी आदमी किसी रोग से मुक्त हो गया, मतलब अलग हो गया, ये हो गया अलगाव। उसके बाद अधिकरण में पेपर, पेड़ पर पक्षी बैठे हुए हैं या मेज पर किताबें रखी हुई हैं। उसके बाद संबंध काकी के, मतलब किसी का संबंध, राजा का पुत्र, ठीक, लक्ष्मण का भाई, ठीक, ये सब चीजें आपको कैसे दिख जाएंगी, उसमें संबंध में। अब होता कौन सा नहीं, संबोधन, संबोधन कैसा, हे हो अरे, ये नहीं होता, और वो करता नहीं होता, करता ने, ये चीज भी आपको पता है, करता ने, ये नहीं आपको पढ़ना है। उसके बाद संबोधन नहीं पढ़ना है, ये आपको कारक चिन्ह में पढ़ना है। आप कारक चिन्ह में आपको यहीं से खत्म हो जाएंगे, जैसे कर्ता, कर्ता ने, संबोधन हे, हो, अरे, ठीक, अरे राम, अरे भगवान, हे राम, ठीक, ये चीजें ऐसे आपको होते हैं, ये आप पहचान लेंगे, ये संबोधन है। कर्ता ने, राम ने भाई को, राम ने किताब पढ़ी, या राम ने खाना खाया, या राम ने कोई काम किया, ठीक, ये चीजें आपको समझ में आएंगी। कर्ता ने, कर, और कर्म का आपको बता ही दिया, कारण, ये 6 आपको ध्यान रखना है इस किसमें, समास में, तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास को हम पहचानेंगे कैसे, तत्पुरुष समास में इसमें क्या होता है, कोई ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई। सब 6 कारक चिन्ह होते हैं जिसमें ये तत्पुरुष समास के अंदर आते हैं। अब आपको समझ में आ गया, ये सब समझ में आ गया, नोट करना चाहो तो कर लो। जैसे पहचानो फटाफट, दोष मुक्त, ठीक, ये आपको जेब कतरा, पाठशाला, उसके बाद माल गोदाम, राजकुमार, चिड़िया मार, समाचार पत्र, ठीक, रोगग्रस्त, पतझड़,
बनमास। ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब कैसे पहचानेंगे गगनचुंबी को? गगन को चूमने वाला। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। राजकुमार, राजा का कुमार। हस्तलिखित, हाथों से लिखा हुआ। चिड़ियाघर, चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला। पाठशाला, ठीक, पाठशाला, पाठ के लिए शाला। उसके बाद समाचार पत्र, समाचार का पत्र, जो समाचार पत्र। उसके बाद रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। पतझड़ मतलब पेड़ से पत्ते गिर जाना। बनवास, वन में बास। सब चीज़ समझ में आई यहाँ से।